हेलो, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। ओके चलो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था पता है आपको? एक्सरसाइज में 1.2 सम किया था। ओके, कितने हुए थे एक्सरसाइज के सम्स? 2 और थर्ड होमवर्क में था। ओके, थोड़ा ट्राई किया या फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ट्राइड। एक्सप्लेन कर दूं? ट्राई, हाँ एक्सप्लेन कर दो। ट्राई कर लिया। ओके, ट्राई की थी। आंसर मिला कि नहीं मिला अभी बेटा? मिल गया। ओके ठीक है, तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो। ओके चलो, गुड। चलो, अरमान भी आ चुका है, माहिन भी आ चुके हैं। ओके ठीक है चलो, तो फिर अब आगे स्टार्ट करेंगे हम। यस सर। ओके सो लेट्स शेयर स्क्रीन। कुछ डाउट वगैरह बेटा? 1 मिनट। अरमान तूने बेटा सॉल्व किया? हेलो। हेलो। हाँ बेटा, अरमान तूने सम सॉल्व किया बेटा? एक्सरसाइज का थर्ड नंबर मैंने दिया था सेल्फ स्टडी के लिए। यस और नो? कुछ तो रिप्लाई बता बेटा। नो। नो। ट्राई नहीं किया या फिर आंसर नहीं मिला? ट्राई नहीं किया। ओके चलो, तो फिर आज ट्राई करना, ठीक है? फिर मैं पूछूंगा। ओके। ओके चलो ठीक है। तो और आज से हम न्यू टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर दैट लेट्स आई शेयर अ स्क्रीन विथ यू। ओके, व्हाइट स्क्रीन इज विजिबल टू यू, आई थिंक सो। व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यस। ओके चलो। सिंस वी हैव स्टडीड लास्ट टाइम, थ्योरम हमने कौन सा स्टडी किया था? कूलम्ब्स लॉ। यस और नो? प्रीवियस टाइम हमने कौन सा लॉ स्टडी किया था बेटा? कूलम्ब्स लॉ। यस और नो? यस सर। कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन क्या था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 upon R square if the two charges are separated Q1 and Q2 by the distance R। है ना बेटा? रिप्लाई देते जाओ, ऐसा लगे तो म्यूट ओपन ही रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। और इसके लिए एप्सिलॉन 0 क्या है बेटा? परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी of space if epsilon 0 is there, space, or sometimes we are taking as a air sometimes, and its value is 8.854 into 10 raised to minus 12। यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलो, इतना क्लियर बेटा? यस सर। यस। ओके, फ्रॉम दिस एप्सिलॉन 0 और वगैरह कुछ, लेट्स आई डू समथिंग फॉर एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आए। चलो, समथिंग एक्स्ट्रा। See, if two charges Q1 and Q2 are separated by a space, then we have an equation like this. Suppose two particles are put in air, so we have equation F air is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square if the distance is R. But if two charges are put in different medium, so we have F
medium, F medium is equal to 1 upon 4 pi, and epsilon will be there. There will be not epsilon naught, because of it is the, what is epsilon? Let's say I am telling you r square, where epsilon is the permittivity of medium. ओके क्लियर? एप्सिलॉन 0 क्या है वो तो हमें पता है, एप्सिलॉन मीडियम के लिए। चलो कुछ मीडियम रखा है, ये दोनों चार्जेस जो थे, both the charges, suppose we have kept in any medium, here q1 and q2, distance remaining same, distance is same r, but in between there is some medium. We don't know which type of medium is there, but some medium is there in between that. ओके कुछ मीडियम हमने रख दिया इसलिए, और इस मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन है, और यहाँ पे स्पेस और एयर, उसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन 0। क्लियर? यहाँ तक बेटा कोई डाउट? हेलो सर परमिटिविटी का मीनिंग एक बार बता। फिजिकल सिग्निफिकेशन क्या होता है ना परमिटिविटी का? प्रैक्टिकली हम परमिटिविटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वही क्वेश्चन है ना? यस। ओके चलो बता दो। सपोज फॉर दैट लेट्स आई स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। परमिटिविटी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, चलो वो मैं बता दूं आपको। कि चलो आप बाइक लेके जा रहे हो, ठीक है, और बाइक लेके रोड से जा रहे हो, तो एक ऐसा रोड है जहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ है ही नहीं, सिर्फ अकेले दुकली बाइसिकल या फिर टू व्हीलर लेके जा रहे हो। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप एक जगह से निकले, चलो जस्ट एग्जांपल दो, आपको नडियाद से अहमदाबाद जाना है, तो आपने एक रास्ता सिलेक्ट किया, नेशनल हाईवे, जहाँ पे रिक्शा भी जा सकती है, बाइसिकल भी जा सकती है, फोर व्हीलर भी जा सकती है, सब कुछ जा सकते हैं, वन पाथ। सेकंड पाथ यू हैव सिलेक्टेड द एक्सप्रेसवे directly, so there will be only four wheels are allowed, no two wheelers or nothing, all heavy vehicles are allowed, so only two wheelers are allowed. One another way, you are going to via helicopter, so there will be no restriction will be there to reaching from Nadia to Ahmedabad. Okay, and one more path, you are going from via Mehmdabad road, so you have there is new being a road and there is no so many obstacles are there, कितने भी तकलीफ आ रही है। तो मैंने 4 रास्ते आपको बताए नडियाद टू अहमदाबाद जाने के लिए। चलो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा रहेगा आपके लिए? हेलीकॉप्टर से। व्हाई? देयर इज नो ऑब्स्टेकल्स आर देयर। ओके, एंड सेकंड नंबर पे एक्सप्रेसवे है ना, क्योंकि ओनली फोर व्हील्स जा रही है, तो और कोई ट्रक वगैरह कुछ है ही नहीं, ज्यादा बड़े ट्रक्स हैवी व्हीकल्स है ही नहीं, टू व्हीलर नहीं है, तो फिर और कोई एनिमल्स कुत्ते वगैरह बंदर वगैरह कुछ भी नहीं है रास्ते में, तो आप इजीली पहुंच सकते हो। थर्ड वन इज नेशनल हाईवे, है ना। नेशनल हाईवे रोड बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे टू व्हीलर्स भी मिलेगी, बाइसिकल वाले भी मिलेगी, हैवी ट्रक्स भी मिलेगी, एनिमल्स भी मिलेंगे, so mainly so it will be somewhat less convenient. And final one जो आप नहीं यूज करेंगे, वो मेमनाथ से जो रास्ता जाता है वो मैंने प्रैक्टिकल बताया, ठीक है ना? यस और नो? तो आपको नडियाद से अहमदाबाद जाने के लिए 4 डिफरेंट मीडियम मैंने आपको दे दिए। सारी मीडियम की प्रॉपर्टी आपको जाना है तो डिस्टेंस तो फिक्स ही है, नडियाद भी फिक्स है और अहमदाबाद भी फिक्स है, लेकिन कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो उन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? यस और नो? तो जैसे आपके पास 2 डेस्टिनेशन है, वैसे ही आपके पास 2 चार्जेस है, Q1 एंड Q2।
तो Q1 को Q2 पर और Q2 को Q1 पर फोर्सेस लगाने हैं। तो इन बिटवीन मीडियम हमने क्या रखा, वो जो मीडियम की प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर? यस और नो? जस्ट एग्जांपल, चलो मैं वैक्यूम रख रहा हूं, तो वैक्यूम रख रहा हूं तो फोर्सेस को कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, है ना, कुछ उसको ऑब्स्टेकल्स ही नहीं है रास्ते में। चलो इसकी जगह में एयर रख रहा हूं, तो यानी कि स्पेस से थोड़ा कुछ तो तकलीफ तो होने वाली है, ऑब्स्टेकल्स आएगी, क्योंकि एयर के बिटवीन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, गैसेस कुछ भी हो सकता है। चलो इसकी जगह में कुछ लिक्विड रख दूं, तो फिर क्या होगा, मोर ज्यादा इनकन्वीनियंट होगा। यस और नो? Yes, sir. और इसकी जगह मैंने सॉलिड रख दिया, कोई भी सॉलिड कंपाउंड, तो फिर और ज्यादा। यानी कि देखो, फोर्सेस इज कैसे, फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे आपको मैग्नेट में पता होगा कि चलो आप टू मैग्नेट एक दूसरे के नजदीक रखो तो कुछ फोर्सेस की कुछ लाइन होती है, आप देख नहीं सकते। यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो क्या करो, टू मैग्नेट रखो और टू मैग्नेट पर एक पेजिस रखो और उनपे आप आयन के सोल थोड़े थोड़े टुकड़े उस पर छोड़ दो फ्रीली, या फिर मिट्टी लेके छोड़ दो, तो आपको डिजाइन ऐसे मिलेगी देखने के लिए, लाइंस मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चैप्टर में आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने मिलती है कि चलो टू फोर्सेस, हम जो फोर्स एक दूसरे पे लग रहा है वो हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी कुछ फिजिकल लाइंस होती है, वो हम देख नहीं सकते। क्लियर? तो उसके लिए इन बिटवीन मीडियम इज इंपॉर्टेंट। सो मीडियम्स प्रॉपर्टी इज नोन एज परमिटिविटी, यानी कि टू परमिट। परमिटिविटी वर्ड्स कैसे बनाए, टू परमिट, है ना। अब आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चल गया बेटा कि परमिटिविटी क्या है। क्लियर? यस Yes, sir. ओके। यदि और कुछ डाउट है तो फिर भी पूछ लो बेटा, क्योंकि कोई बुक में इतना डिटेल से एक्सप्लेन किया हो नहीं एग्जांपल से कि चलो परमिटिविटी क्या है, शॉर्ट ही लिख दिया कि चलो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। और कुछ अभी डाउट हो तो पूछ लो बेटा। इज द डाउट? नो नो ना? ओके, चलो तो फिर से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलो सी हियर, सो वी हैव टू इक्वेशंस आर देयर, एयर के लिए एंड सेकंड फॉर मीडियम। चलो क्लियर? ओके ना बेटा? Yes, sir. ओके, यानी कि इफ यू आर टेकिंग अ रेशियो फॉर बोथ इक्वेशन, चलो आप रेशियो ले रहे हो, टेकिंग अ रेशियो, so F air divided by F medium, so 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, वो तो कॉमन है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इक्वेशन में सेकेंड टर्म इज कॉमन इन बोथ, है ना, so Yes. it will be cancel out, so here 1/4 pi epsilon, देखो 1/4 pi will be get cancel out, so F air divided by F medium, sorry, F medium, that is epsilon by epsilon naught। चलो क्लियर? yes or no? यस and epsilon by Sir, epsilon epsilon naught, not ऊपर आया है. सॉरी नहीं बेटा, देखो डिनोमीटर में है ना, Okay, sir. देखो डिनोमीटर का Yes, sir. डिनोमीटर वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। Okay, sir. ओके, इसलिए आप ऐसे याद रखो कि 1 2 3 4, यदि ऐसा कुछ है तो आपको फिर क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे करना है। ठीक है, Okay, sir. देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ऐसे याद रखो, कभी भी लाइफ में कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ओनली फोर्थ ही है हमारे पास।
तो यदि ऐसा कुछ है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2, देखो तो ये कहाँ चला जाएगा, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सो 1 एंड 4। ओके, ये लिखना नहीं है, एक्स्ट्रा, just for understanding. Now epsilon by epsilon r, it is the epsilon r which is known by relative permittivity, where epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught, and it is known by relative permittivity. Chalo, clear? And it is also sometimes known as epsilon r is equal to k, and it is the dielectric constant. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वो सेकंड चैप्टर में आने वाला है, मैं डिटेल से उसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है आपको? हेलो, Yes, sir. ओके, याद रहेगा बेटा? के, इट इज नॉट ए के, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के, ये दोनों के सेम नहीं है, देखो, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Okay, sir. Okay, so you can rewrite from here, epsilon is equal to epsilon r into epsilon 0, या फिर k into epsilon 0. चलो, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो फिर आपके पास जो इक्वेशन था, चलो एक इक्वेशन तो आप ये याद रखना, कोई भी सम वगैरह कुछ भी है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो. और 1 मिनट, एप्सिलॉन आर, इसके अलावा एप्सिलॉन आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, है ना? Yes. और इसी से एफ इन एयर इज इक्वल टू के टाइम्स एफ इंटू मीडिया. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? चलो, आपने मीडियम में 2 चार्जेस रखे, तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी मल्टी टाइम्स करो, तब आपको फोर्स मिलता है इन स्पेस. के टाइम्स मिला ना आप, और आप एफ मीडिया इज इक्वल टू एफ एयर बाय के वैसे भी लिख सकते हो. तो इसके अलावा आप ऐसे भी इक्वेशन लिख सकते हो, एफ मीडियम, हमारे पास इक्वेशन क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर, एंड एप्सिलॉन रिप्लेस बाय, एप्सिलॉन कैसे रिप्लेस करोगे आप? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट वाज द एप्सिलॉन r और k, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r टाइम्स k, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू सॉरी एप्सिलॉन r टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ना बेटा, यहाँ ले जाए तो, और यही पे ले जाए तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट. चलो, क्लियर? Yes, sir. और ये सभी वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको मिलेगा एफ मीडिया इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह हम रखेंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर. लेकिन देखो 1/q1 q2 सॉरी q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एफ एयर only remaining epsilon r is equal to f medium. मैंने क्या किया है इसमें पता है आपको? देखो, q1 q2 by r square 4 pi epsilon 0, इसके लिए हम क्या लिख सकते थे? f r लिख सकते हैं ना? Yes. तो f r मैंने लिख दिया. तो देखो, फिर से हमने जो इक्वेशन लिखा वो हमें मिल गया, यानी कि इसके अलावा f r यदि आपने k रखा होता तो क्या मिलता है यहाँ पे? k इज इक्वल टू एफ मीडियम. तो देखो, प्रीवियस पेज में हमने जो किया था वही मिल गया ना?
F medium is equal to F air by K. देखो सेम इक्वेशन, Yes. देखो तो आपको सम वगैरह कुछ आए एग्जाम में, आपको कुछ एग्जांपल दिए, चलो मीडियम के लिए डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू 2 3 वगैरह कुछ है और कुछ चार्जेस दिए, तो उसके लिए फोर्स फाइंड करो, तो फोर्स फाइंड कर सकते हो। सपोज यू हैव गिवन K is equal to let's say 2, Q1 equal to 2 microcoulomb Q1 and Q2 is equal to -5 microcoulomb, R is equal to let's say 5 meter. So find out the force find करो फॉर मीडियम के लिए, तो आपको मिल जाएगा। Yes. तो आपको बाय सेल्फ करना है, करोगे बेटा? स्क्रीन Okay. शॉट ले लो। ले लिया? Yes, sir. तो ये टॉपिक बेटा आपके लिए पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक में तो पूरा है नहीं, आप देख लेना टेक्स्ट बुक में, लेकिन एक्स्ट्रा था तो मैंने करवा दिया, इसके रिगार्डिंग था इसलिए। आज कौन एब्सेंट है लेक्चर में? कौन एब्सेंट है बेटा आज? पता है किसी को नहीं पता बेटा? नो। ओके चलो कोई बात नहीं। चलो तो अब नेक्स्ट जाए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है कि ले लिया बेटा? Sir, ले लिया. ओके इस पेज का Yes. एंड दिस वन, ओके Yes, sir. ओके। सो देखो बेटा हमने यहाँ तक किया, और कुलम स्लेम में सिर्फ ड्रॉबैक्स बता दो आपका। ड्रॉबैक ऑफ कूलम्स लॉ, रेयरली आपको कोई बताएगा कि कूलम्स लॉ का ड्रॉबैक क्या है। सो इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 चार्जेस, है ना? 2 चार्जेस हो तभी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। इफ यू हैव मोर देन 2 चार्जेस, सो व्हाट कुड यू हैव टू डू? आप ये कूलम्स लॉ से अप्लाई करके आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना? सपोज यू हैव 2 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4, देयर आर 4 चार्जेस आर देयर। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व? वैसे तो है नहीं, चलो वैसे लिखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे लिखते जाओ, और फिर यहाँ पे सारे डिस्टेंस लिखो R1 R2 उसका स्क्वायर, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 होल स्क्वायर। ऐसे तो आप कर नहीं सकते कुछ, है ना? No. कर सकते हो? नहीं। यानी कि अब मोर देन चार्जेस हो तो उसके लिए क्या करना होगा? सो लेट्स गो नेक्स्ट पेज। सो लेट्स गिव अ नेम, लॉ ऑफ सुपर पोजिशन। It's used for, it can use for to find forces between charges more than 1 minute, charges 2 or more than 2. It can use for to find forces between charges 2 or more than 2. चलो ठीक है, ये मैंने Yes. ब्रैकेट में लिख दिया। यानी कि अब हमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन
सॉल्व करना है। चलो तो इसके लिए हम सिंपल फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर की मदद से हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो कन्वीनियंट के लिए हम कितने चार्जेस ले रहे हैं? 3 चार्जेस ले रहे हैं। फॉर आवर कन्वीनियंट लेट्स टेकिंग 3 charges. Let's say Q1 charge is here and Q2 charge is here, Q3 charges is here. चलो 3 चार्जेस लिए कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, अब Q2 की वजह से Q1 पे अब 3 चार्जेस है। चलो इसके लिए हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यूजिंग द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो आपको क्या करना है कि इंडिविजुअल कितनी पेयर बनती है वो हमें देखना है। चलो फॉर कन्वीनियंट हमें फाइंड करना है Q1 पे, और हम फाइंड कर रहे हैं सपोज यहां से ओरिजिन O से। चलो तो ओरिजिन O से हम जितने भी चार्जेस है उन सभी चार्जेस के लिए हम डिस्टेंस कितना है वो फाइंड कर लेंगे। सपोज दिस डिस्टेंस लेट्स से Q1 सॉरी R1 डिस्टेंस इज देयर। चलो क्लियर। और वी आर फाइंडिंग टोटल फोर्स ऑन Q1। कहां पे फाइंड कर रहे हैं बेटा हम? Q1 पे, ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Q3 एंड फाइंड आउट फ्रॉम द इट्स ओरिजिन से हमने फाइंड कर रहे हैं। चलो सभी पार्टिकल्स के लिए पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए। सॉरी, चलो पोजीशन वेक्टर के हम नाम लिखेंगे। दिस इज द R2 वेक्टर, दिस इज द R3 वेक्टर, है ना? यस और नो? सारे Yes. वेक्टर्स है तो वेक्टर्स लिखेंगे R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। एंड दिस हम Q1 पे फाइंड कर रहे हैं, सो दिस इज द R12। Am I right? Am I right or Yes. no? Yes. Distance is R12 and unit vector is R12 cap. Similarly here R23 is distance and direction in this direction, see, is unit vector, R23 is unit vector. चलो क्लियर? Yes, sir. ओके, देखो तो हमें करना क्या है। तो इंडिविजुअल जितनी भी पेयर बनती है उतनी पेयर से हम Q1 से फाइंड करेंगे। ओके, चलो तो फर्स्ट फोर्सेस फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ड्यू टू Q2 forces on Q1, so direction will be in this direction, force will be there. Yes or no? Yes. So it is the F12 vector. Similarly from Q3 to Q1, let's I draw force in this direction. Chalo clear? Let's give a name F13. Okay, and this is Q1. चलो क्लियर बेटा? Yes, sir. तो सर रिजल्टेंट R13 नहीं आएगा? सॉरी बेटा, R13 नहीं आएगा Q1 और Q3 के बीच में? हाँ सॉरी यहाँ पे ना भूल गया। देखो वेरी गुड, R13 यही ना? यस 2-3 होता तो यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ 1-3। ओके वेरी गुड। ठीक है, लिखने में ऐसी मिस्टेक हो जाए तो मुझे बता देना तुरंत, ताकि गलती ना हो और कुछ। तो चलो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, पता है किसी को? रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलता है? तो देखो F13 की जितनी वैल्यू है
उतनी वैल्यू का वेक्टर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर। चलो सिमिलरली, एंड जैसे F12 है, F1 की वैल्यू के जितना वेक्टर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो अब जो हमें मिलेगा वेक्टर, वो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा लाइक दिस। चलो क्लियर? यस और नो? Yes. एंड Yes. दिस इज लेट्स से F1। चलो क्लियर बेटा? पूरा का पूरा खेल हमारा जो कुछ है वो खेल इस फिगर में ही है। इस Yes. फिगर में यदि आपको पता चल गया तो फिर बाकी सब कुछ तो वेरी सिंपल ही है। ओके, नाउ सी, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया कि चलो आप फोर्सेस फाइंड कर रहे हो, चलो आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस है 1 2 3 4 5, लेकिन आप इंडिविजुअल, सॉरी आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir. Yes. ओके, साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया कि चलो आप फोर्सेस फाइंड कर लो कि चलो 1 2 3 4 नंबर ऑफ चार्जेस है आपके पास, तो आपने 1 to 2 फोर्स फाइंड कर रहे हो या फिर 3 से 1 फाइंड कर रहे हो, तो जब आप एक दूसरे के फर्स्ट पेज पर बना रहे हो तो दूसरी और पेज उन पे अफेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी। फिर से चलो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि चलो हमने R12 लिया, R13 लिया, या फिर F12 लिया, F13 लिया, तो आप जब F12 फोर्स फाइंड कर रहे हो ना बेटा, तब उन पे F13 फोर्सेस कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है? Okay, sir. यानी कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। मैं ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल बता रहा हूं। देखो, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस, तो देखो हमारे पास Q1 चार्जेस है एंड नंबर ऑफ चार्जेस इज Q2 एंड Q3, हमने सिर्फ यही लिए है ना। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज due to a number of other charges is the vector sum of all other forces। यानी कि हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो देखो हमने फिगर में ड्रॉ किया हुआ F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, उन सभी का हमें क्या करना है बेटा? उन सभी का क्या करना है? वेक्टर सम। ठीक है? यस और नो? Yes. एंड Yes. इट इज एवरीथिंग इट एट वन टाइम। वैसा नहीं कि चलो पहले ए ले लिया बाद में वो वैसा नहीं करना है। And this all the individual forces are unaffected due to the presence of other charges। फिर से बोल रहा हूं, this individual forces यानी कि F12 forces या फिर F13 forces, यदि फोर्थ होता तो F14, फिफ्थ होता तो F15। so likewise the individual forces are unaffected due to the presence of other charges। यानी कि जब आप इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहे हो F12 या फिर F13, तब दूसरे और भी प्रेजेंट क्यों ना हो तो उसकी कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रही, यानी कि अनअफेक्टेड। एंड दिस इज नोन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो क्लियर? Yes. यस और नो? चलो तो अब हमें क्या करना होगा? पहले इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड कर लेते हैं। यस और नो? Yes. सो इंडिविजुअल फोर्सेस के लिए लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट F12 वेक्टर इज इक्वल टू, लेट्स से F12 क्या होगा बेटा? 1/4 pi epsilon 0 we everything perform in a space or in air, so epsilon 0 is there। ओके ना? क्या Okay, हो sir. जाएगा बताओ, अब बोलते जाओ। Q1 Q2 by R square. यस, Q1 Q2 by R square। बट सी हियर वेक्टर, तो आपको क्या लिखना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा Yes. R12 वेक्टर एंड यहाँ पे R12 कैप। चलो क्लियर? Yes. इसलिए देखो मैंने फिगर में दोनों लिखा हुआ है, R12 कैप एंड R12 वेक्टर इज देयर। और उसका स्क्वायर करेंगे R12 का डिनोमिनेटर में। यस और Yes. नो? Yes. स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसका वेक्टर निकल जाएगा, सॉरी दोनों निकल गए, R12 स्क्वायर। चलो क्लियर? Yes. सिमिलरली F13 चलो लिखाओ। 1/4 pi epsilon naught
Q1, Q2, yes, Q1, Q2 Q3, Q3, Q1, by Q3 by, R13 square yes, good, into R13 cap. cap. चलो फोर्थ होता तो F14 likewise, yes or no? Yes. Suppose F1n, n means number of, we don't know. F1n is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 into Qn by R1n square into R1n cap. चलो क्लियर बेटा? हम Yes, फर्स्ट पे sir. फाइंड कर रहे हैं, यदि सेकंड पे फाइंड कर रहे होते तो क्या होता? F21, F23, F24, F25, जिस पे भी फाइंड करते हैं वो फर्स्ट हम लिखते हैं ताकि हमें पता चलता है कि कौन से चार्जेस पे कौन से फोर्स लग रहा है। ओके, यहाँ तक बेटा कोई डाउट? No, sir. ओके, सो टोटल फोर्स इज गिवन बाय, फिगर में हमने लिखा है टोटल फोर्स, इट्स से लेट्स F1 इज इक्वल टू F12 फोर्स प्लस F13 फोर्स। देख लो फिगर में, उसको हमने F1 किया पिंक कलर की लाइन से, है ना? रिजल्टेंट फोर्स टोटल या फिर रिजल्टेंट फोर्स। चलो वैल्यू रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप। चलो क्लियर, सोन ऐसे ही चलता जाएगा, जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी चार्जेस हो। Yes, यस sir. और नो? Yes. चलो तो फाइनल टर्म्स क्या मिलती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई अलग कलर से लिखते हैं ताकि पता चले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Qn डिवाइड बाय R1n स्क्वायर R1n कैप। चलो क्लियर? Yes, sir. चलो ये सब कुछ यदि हमें शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो इन सभी में कॉमन क्या है? इन सभी में कॉमन क्या है बेटा? By epsilon naught. 1/4 by epsilon naught is common, yes or no? Yes. And Q1 is also common. See, Q1 Yes. 1/4 by epsilon 0, 4 pi epsilon 0, Q1 here, Q1 1/4 pi epsilon. Let's take its common 1/4 pi epsilon naught, and Q1 is also common, so Q1. चलो रिमेनिंग क्या है बेटा सभी में? Q1, Q2, Q3 and Qn. ओके, Q2, Q3, Q4 लाइकवाइज, यानी कि उसको हम सब कुछ दे देते, लेट्स से QI। क्या बोल दिया मैंने बेटा उसको? QI, यानी कि I की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यस और नो? 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि पूरा का पूरा हम ऐसे समेशन में लिखेंगे। 10th में आप लिखते थे सिग्मा, यस और नो? वेयर I इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 2 अप टू n। चलो आपने पहले I इक्वल टू 2 सिलेक्ट किया तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 Q2 एंड डिवाइड बाय R1I स्क्वायर एंड R1I कैप। चलो पता चल गया बेटा? Yes, sir. शॉर्ट में कैसे लिखा? चलो आपने n इक्वल टू 5 रखा तो पहले आपको 2 रखना होगा, 3 रखना होगा, 4 रखना होगा, 5 रखना होगा, तो आपको ऐसी टर्म सारी की सारी टर्म्स मिलेगी, तो आपको टोटली फोर्स मिलेगा। तो देखो हमने बाय द यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी हैव कैलकुलेट द टोटल फोर्स
चलो ठीक है. Yes, sir. So this is the like a vector sum is obtained as usual by the, जैसे हमने 11th में किया था, by the usual parallelogram law of the addition of vector. Okay. Okay, sir. So in short, all the electrostatics are basically consequence of Coulomb's law and the superposition principle. याद रहेगा बेटा कि नहीं? ऐसा कोई भी सम्स वगैरह कुछ भी आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. If you want to take a screenshot, then take it. देखो इसमें मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो लिखा नहीं है, आपको लिख देना है. मैंने सिर्फ इक्वेशंस ही लिखे हैं. चलो इतना क्लियर. Yes, sir. ओके बेटा, तुम्हें कुछ डाउट है? अरमान. नो. ओके तुम तो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो. गेम खेलने नहीं बैठ जाते ना लेक्चर में. मैं तो स्कूल के लेक्चर में कई बार ऐसा करता हूँ कि एट द टाइम सभी स्टूडेंट को रेज हैंड करवाता हूँ, ताकि कोई स्टूडेंट यदि एब्सेंट हो तो तुरंत पता चल जाता है, चलो इसने मोबाइल रख के सोने चला गया या फिर खेलने चला गया, खाने चला गया. चलो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तो आप है नहीं. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा कि नहीं? Yes, sir. Okay. Now you have one new topic. It is the electric field. So let's for that I have to stop sharing here. चलो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया बेटा? हेलो. Yes, sir. ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं ना. एक मैग्नेट के पास आप दूसरा मैग्नेट लाओ तो क्या होता है? Attraction. Opposite attraction. अट्रैक्शन और रिपल्सन. Repulsion. एंड इट इज डिपेंड ऑन हाउ टू यू आर ब्रिंगिंग. आप कैसे एक दूसरे की तरफ ला रहे हो. सपोज बोथ द साइड एन एन पोल्स आर एट सेम लेवल, सेम एन एन पोल है तो इट विल बी रिपेल, और एस एस पोल सो इट विल बी रिपेल. इफ इट इज एन एंड एस देन इट विल बी अट्रैक्ट. देखो आपको मैग्नेट पे लिखा नहीं होता कि चलो एन है एस है, लेकिन आप जैसे ले जाओ तो रिपेल हो तो पता चल जाएगा ये सेम पोल है, आइदर एन और आइदर एस. बट इफ इट इज अट्रैक्ट देन यू कैन से इट इज द एन एंड एस. कोई एक एन है और अनदर एस है. देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखने नहीं मिलता, देखने मिलता है कभी आपको? No. नो. लेकिन फील्ड सिमिलरली इफ देयर इज अ चार्ज सो देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? Yes. ओके. और याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटर साइड होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनसाइड होती है. ओके Okay, sir. एवरीवन की डाउट? Yes. No. पक्का ना? Yes. Okay, so let's say I share white screen with you. New pages is there. Electric field. चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन है, इट इज द वेक्टर. सो ई वेक्टर इज इक्वल टू के की जगह लिखेंगे 1/4πε0 एंड चार्जेस q बाय r स्क्वायर. चलो क्लियर? एंड देखो यहाँ पे हमने वेक्टर लिखा है तो ये तो वैल्यू हुई, तो इसके लिए हम लिख देंगे r कैप.
आपको फोर्स जैसी वैसे कुछ इक्वेशन नहीं लग रहा है कि फोर्स में ऐसा कुछ था लेकिन वहां पे क्यू स्क्वायर था, हाँ कि नहीं? Yes. यानी कि चलो इसका और फोर्स का कुछ रिलेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, या फिर देखो सपोज लेट्स आई एम ड्राइंग अ फील्ड लाइंस, लेट्स यूज अनदर फील्ड। चलो सपोज हियर आउटर साइड में लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रेट तो नहीं है लेकिन चलेगा, वैसे टाइम वेस्ट नहीं करते वरना मेरे पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए था ही। चलो एंड हियर सेंटर में क्या होगा बेटा, आउटर साइड लाइंस जा रही यानी कि पॉजिटिव क्यू चार्ज इज देयर। चलो क्लियर? Yes. And if it was like this, suppose here, and field lines are like this inwards, then here Negative. negative q charge is there। चलो इस फील्ड के बिटवीन सपोज यू आर पुटिंग वन चार्ज इज हियर, सपोज स्मॉल क्यू चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया तो अब क्या होगा, इस फील्ड की वजह से इन पे फोर्स लगेगा कि नहीं, यस और नो? एंड दैट टाइम फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, small charge q into electric field E, yes or no? Yes. And let's substitute the value of E from here, so we obtain F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, Q is there already and we have small q is there, so Q by R square into R cap if the distance between two is R। चलो क्लियर? Yes. यहाँ तक कोई डाउट बेटा? यानी कि आपको नया रिलेशन कुछ मिला, यानी कि फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, सो एफ ऑफ आर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इज इक्वल टू क्यू एंड इट इज द ई ऑफ आर। देखो दोनों आर से ही चेंज होते हैं, दोनों में देख लो, आर पे डिपेंड कर रहा है ना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है एंड क्यू इज कॉमन, कैपिटल क्यू चार्ज इज कॉमन, सो देखो इन पे डिपेंड कर रहा है। चलो तो आपके लिए न्यू फिजिकल क्वांटिटी आई। चलो तो इसके लिए यूनिट क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इससे भी बता सकते हो, चलो फोर्स बाय चार्ज, यस और नो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यस और नो, E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ बाई क्यू, यस और नो, जस्ट मैंने वैल्यू लिखी है। Yes. तो इसको मेजर करेंगे फोर्स को न्यूटन में और चार्ज को कूलम में, तो न्यूटन पर कूलम। ओके, यूनिट क्या मिला बेटा, न्यूटन पर कूलम। Coulomb. डायमेंशनल फॉर्मूला कर सकते हो अपने आप कि नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन के लिए फोर्स के लिए क्या होता है, m1 L1t माइनस 2 एंड कूलम के लिए A1T1। कर दोगे अपने आप कि मुझे करवा दूं? हेलो, Yes, sir. कर सकते हो कि नहीं वो बताओ Yes. पहले, Yes. पक्का ना? तो बाय सेल्फ, यदि ना कर पाओ तो मुझे बता देना, न्यूटन की पहले कर देनी है फिर कूलम की कर देनी है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सिंपल ही है इन शॉर्ट, बाकी सब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना पता चल गया बेटा? Yes, sir. चलो टेक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, Yes. अब देखो मैं कुछ इरेज कर रहा हूं,
अब हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है, तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, इसी में कुछ नया करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पे F की F12 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता तो हमें कैसे मिलता? डिवाइड बाय चार्जेस कर देंगे, यस और नो? हेलो, डिवाइड Yes. बाय Q2 कर दो, तो डिवाइड बाय Q2, सो Q2 गेट कैंसिल आउट, हियर Q3 कर देंगे, सो ये निकल जाएगा, हियर Qn कर देंगे तो ये निकल जाएगा। सो F by Q that is the E1, yes or no? Here Yes. E2 and here E3, sorry En, En. yes or no? Yes. Likewise. चलो, तो आपको यानी कि फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1, E12, E13 लाइकवाइज। ये चार्जेस तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, कुछ है ही नहीं ना, यानी कि टोटली E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस फर्स्ट चार्ज को Q1 को हम Q ही बता देते हैं, एंड समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 2 to n 1 अपॉन R1I स्क्वायर इंटू R1I कैप। चलो पता चला, सिर्फ Yes, क्या sir. करना है, Q से हमने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। ओके कि नहीं? Okay, sir. और देखो Q को हम यहाँ ले लेते हैं QI, यानी कि सारी जगह हम चेंज कर देंगे 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चार्ज हो उसके लिए। देखो सेकंड की वजह से हो तो यहाँ पे क्या मिलता है? सेकंड Q2 है ना, हम किसी एक पे नहीं फाइंड कर रहे, यहाँ पे Qn, यहाँ पे Q1, सभी जगह पे देखो Q2 डिवाइड कर दे, यहाँ पे Q3 डिवाइड कर दिया तो E2 मिला, लाइकवाइज हियर। सो इन नेक्स्ट ईयर Q1 की जगह पे यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, QI मिला। चलो क्लियर यस है ना? जो भी जितने भी चार्जेस है उन सभी से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलता है। तो देखो ऐसा सब कुछ बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको इसके लिए बुक शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है? सो वेट फॉर दैट। वन मिनट, है बुक ओपन हो रही है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सो स्टॉप हियर एंड लेट्स 2-3 मिनट और लेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? No, sir. ओके चलो सी, आई थिंक यू हैव विजिबल अ बुक इज हियर। Yes, sir. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, चलो मैं यहाँ पे देखो आउटर साइड, सो Q इज पॉजिटिव, यस और नो? Yes. And inside direction, see Q is negative, and E is equal to C 1/4 pi epsilon naught Q by R square। आप ऐसे भी सिंपल लिख सकते हो कि आप 1/4 pi epsilon जगह K भी लिख दो, K Q by R square तो भी चलेगा, R cap is there, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? 1/4 pi epsilon 0 नहीं लिखना है तो Yes. ओके। चलो फोर्स, ये भी वेक्टर है, देखो तो मल्टीप्लाई बाय Q, हमने कोई चार्ज यहाँ पे रख दिया छोटा सा स्मॉल Q, और यहाँ से कितने फोर्स फाइंड करेंगे तो है नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ती चार्ज की। सो फोर्स इज सिमिलरली लाइक दिस। सो इन दोनों के बिटवीन रिलेशन जो हमने डिराइव किया था, है ना,
एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू ई ऑफ आर। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट न्यूटन पर कूलम। चलो क्लियर इतना? Yes, sir. आप रीड करोगे एक बार तो पता चल जाता है। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है वो मैं कल करवाऊंगा कि ये क्या कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे क्या कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। नाउ सी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने अभी जो किया था वही, लेकिन देखो यहाँ फिगर डिफरेंट है। ये कैसे फिगर है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो let's use another color. Now see q1 charge is here. Now due to q1 charge at point P, this is the point P. Electric field direction will be like this. Okay. Now take a second charge q2. Now due to q2 charge, see r2p and this direction e2. चलो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे ना, देखो मिल गया रिजल्टेंट। देखो E1 और E2 इसका रिजल्टेंट हमें यहाँ मिलता है। चलो ये क्लियर इतना? Yes. ओके चलो हमें फर्स्ट टू का ही मिला सिर्फ। देखो अभी और तो कई बाकी है हमारे पास। चलो लेट्स टेक अ वन मोर चार्जेस। चलो यूज करते हैं हम पिंक कलर Q3 की वजह से। चलो तो Q3 की वजह से तो E3 डायरेक्शन यहाँ पे जाएगी। यस और नो? Yes. यानी कि फर्स्ट का यहाँ तक और इसका यहाँ तक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो यहाँ मिलता है। मिला यहाँ पे इन दोनों के बीच में। चलो यहाँ पे मिला। चलो क्लियर? दिस इज लाइक E3, Yes. सिमिलरली E3 इन दोनों को यहाँ पे। चलो एक और 4 ले लेता हूं। यहाँ टेक्स्ट बुक में तो कई ज्यादा ले। चलो फोर्थ। चलो फोर्थ की वजह से डायरेक्शन यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग टू रिलेटिव टू सेम हियर इज हियर, और इसके सिमिलरली फोर्स यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया था इसका यहाँ पे, तो ज्वाइंट करो तो आपको फाइनली यहाँ पे मिलेगा। देखो फाइनल लाइन इज हियर। आपको इतने टफ एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसलिए। देखो आप डिफरेंट कलर का फोटो ले लो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो देखो इतना पता चल गया बेटा? यस और नो? Yes, sir. तो देखो E1 1/4πε0 Q1 by R1P कैप। सिमिलरली E2, सिमिलरली जितने भी हो तो उन सभी का हमें वेक्टर एडिशन करना होगा, जैसे सुपर पोजिशन में हमने किया था वैसे ही। देखो टाइम वेस्ट ज्यादा मत करना सुपर पोजिशन के लिए। फर्स्ट हमने फोर्स में किए, वैसे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है। सिर्फ चार्जेस यहाँ पे 2 थे फोर्स में, यहाँ पे एक ही चार्ज करना है। जिसका भी फील्ड हो वो चार्ज लेना है। तो सभी का एडिशन करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे? 1/4πε0 लिखा है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं लिख देता हूँ। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम अप टू n, जहां से स्टार्ट करे वहां से। 1 से स्टार्ट करे तो 1 से, 2 से स्टार्ट करे तो 2 से, एंड हियर QI डिवाइड बाय R1I स्क्वायर इंटू R1N कैप। चलो क्लियर? Yes, sir. P पॉइंट पे फाइंड कर दो, P भी आप रख सकते हो। सो चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बेटा इसके लिए, ताकि कलरफुल इमेज आपको हेल्पफुल होगी। हो गया ना? Yes. चलो तो ये क्लियर कर दे रहा हूं और आगे देखो। तो फाइनल इक्वेशन हमें ऐसे मिल गया, P पॉइंट पे तो P पॉइंट पे। ओके Okay, sir. सो लेट्स स्टॉप हियर। तो देखा बेटा आज के लिए इतना ही बस। पहले आज के लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा करवाया था कि मीडियम में या फिर मीडियम में रखा जाए तो कैसे डायलेक्ट कांस्टेंट मिलता है, और मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, इन सभी के लिए एप्सिलॉन नॉट सभी के लिए रिलेशन क्या मिलता है। उसके बाद हमने सुपरपोजिशन लॉ देखा। सुपरपोजिशन लॉ क्यों हमें जरूरत हुई? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से सिर्फ 2 चार्जेस के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से ज्यादा हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यूज करना होता है। तो हमने वो फोर्स फाइंड करी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी हमें मिला
सिमिलरली सुपरपोजिशन के लॉ से हमने यदि ज्यादा हमारे पास चार्जेस हो तो उन सभी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो उन्हें सेम मैंने उसी थ्योरम में मैंने लिख के आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट वगैरह क्या कुछ है वो किया डायमेंशनल फ्लो है अपने आप ही करना। चलो क्लियर। Yes, sir. देखो बेटा इसकी प्रैक्टिस करो, करना घर जाके, घर पे ही हो आप, घर पे प्रैक्टिस करना वरना भूल जाओगे। वैसे आपकी स्कूल स्टार्ट हुई है या नहीं, पहले मैं देखो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, बाद में हम बातें करते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Bye, sir. ओके मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर